परम पूज्य केशवाचार्य प्रिय संगबंधु, आज से 5000 वर्ष पहले इस सारे संसार पर क्षत्रियों का शासन था। केवल 5000 वर्ष में हमारा इतना पतन हुआ कि आज संसार में सुई की नोक रखने जितनी जगह पर हमारा शासन नहीं। शासन आते हैं और चले जाते हैं, ये कोई बड़े पतन का सूचक नहीं है। लेकिन आज से 5000 वर्ष पहले तक इस संसार के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, वीर, सूरवीर हमारे समाज में थे। आज न हमारे पास शौर्य है, न पराक्रम है, न ज्ञान है, न तपस्या है। आज 15 मिनट खड़े रहने में 5-7 सूरवीर धराशायी हो जाते हैं। ये हमारी शारीरिक स्थिति है। मानसिक स्थिति ये है कि हमारे को कोई कितना ही कहता रहे, हमारे दिमाग के अंदर अच्छी बात घुसती नहीं। हमको इन पतन और पराभव के कारणों को ढूंढना पड़ेगा। हम चाहें कि हम जचे जैसा जीवन जीते रहें और क्षत्रिय बने रहेंगे, ये संभव नहीं। भगवान का पतन कैसे हुआ? जब किसी भी समाज का पतन होता है तो सबसे पहले वो समाज अपने धर्म को भूलता है। स्वधर्म क्या है इसको पहचानने की कोशिश नहीं करता और पाखंडी धर्मों के चक्कर में फंस करके अपने स्वधर्म को तिलांजलि दे देता। तब उसके पास उत्थान का जो पहला साधन स्वधर्म है वो उसके हाथ से चला जाता है और धर्म के नाम पर पाखंड में वो ठगा जाता है, जिससे उसका न कोई सांसारिक क्षेत्र में उसको लाभ मिलता है, न आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको कोई लाभ मिलता है। वो अपने स्वधर्म से दूर भटक जाता है। उसके बाद वो समाज अपने इतिहास को भूलता है। आज विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके अंदर हमारा महापुरुष पैदा नहीं हुआ हो और जिसने संसार भर में अपनी ख्याति नहीं पैदा की। वो रजनीश कहता था 10,000 रोज 10,000 मनुष्यों को, सैनिकों को रोज युद्ध में मारने वाला भीष्म पितामह भी क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ। और चींटी को भी मत मारो, ये अहिंसा का उपदेश करने वाला भी क्षत्रिय समाज में हुआ। चारों तरफ की ज्ञान की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी, वीरता की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी, तपस्या की हमने पराकाष्ठाएं तोड़ दी। संसार में आज तक विश्वामित्र से लंबी तपस्या करने वाला संसार में कोई तपस्वी हुआ नहीं, जो संसार में आज तक कोई नहीं कर सका, जो राम के काल में नहीं हुआ, जो महाभारत के काल के अंदर नहीं हुआ, वो राजपूत काल में राजपूतों ने करके दिखाया। माथा कटने के बाद लड़के दिखाया और माथा कटने के बाद 1-2 हाथ तलवार के चला दिए नहीं, कोसों तक बिना माथे के लड़ते हुए चले गए। लोगों का सिर यहां पड़ा है, धड़ मिला है 5 कोस दूर, धड़ मिला है 10 कोस दूर। आज दोनों जगह उनकी समाधियां बनी हुई हैं, दोनों जगह पूजे जाते हैं। जहां सर गिरा वहां भी समाधि बनी हुई है, वहां भी पूजा होती है। जहां धड़ गिरा वहां भी समाधि बनी हुई है, वहां भी पूजा होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके अंदर हम सर्वश्रेष्ठ नहीं थे और आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर हम सबसे गए गुजरे नहीं। चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो वीरता का क्षेत्र हो, चाहे वो तपस्या का क्षेत्र हो,